ये आईपीएल की, ठीक है, आप आज हमारे जितने हम खुद हारे हैं ना, तो आज हमारे वाले ही बोल रहे हैं कि यार आईपीएल की वजह से हार गए। ये इतनी बेवकूफी की बात है ना, इससे ज्यादा गधों वाली बात मैंने सुनी नहीं अपनी जिंदगी में। वो लोग तो आपकी आईपीएल से जलते हैं क्योंकि उनको मजबूरी है जाके खेलना, वरना घर कैसे चलेगा भाई। जितना पैसा उन्होंने अपनी पूरी जिंदगी में नहीं देखा होगा, उनको एक सीजन में मिल जाता है यहाँ पे आईपीएल में, है ना। आईपीएल इतना पावरफुल हो गया, आईपीएल दुनिया की सबसे बड़ी क्रिकेटिंग लीग हो गई, इतनी व्यूअरशिप आ गई, वर्ल्ड कप से ज्यादा व्यूअरशिप आईपीएल की आती है। आप लोग अपने लोग ही यार हम तो आईपीएल की वजह से हार गए। आईपीएल में जितना कंपटीशन है दुनिया में नहीं है। सही बात। इतना लंबा टूर्नामेंट, इतना प्रेशर हैंडलिंग के स्किल्स सिखाती है आईपीएल, है ना। ये आपकी बेवकूफी है कि जो आपके आईपीएल के जीते हुए प्लेयर अपने टीम में नहीं डाले, रादर देन ये बोलना कि यार आईपीएल वाली पिचेस नहीं मिली हमें। अबे तुम आईपीएल जो जीता उसको तो डालो टीम में, फिर दिखा दे तुम्हें आईपीएल क्या होता है। डालो रजत पाटीदार, डालो कृणाल पांड्या, डालो भुवी, ये 3 लोग डाल लो, आप एक मैच नहीं हारते आप। ये 2 कौड़ी के प्लेयर आपको हरा के चले गए। आईपीएल की वजह से आप आयरलैंड से हार जाओगे? मतलब आर यू स्टूपिड? आयरलैंड से हारने का मतलब यह है कि पहली बात, आप ना आपकी ड्रेसिंग रूम में कुछ ठीक है, इट इज टॉक्सिक इनसिक्योरिटी, एंड देन सेकेंडली आपने टीम भी ढंग से नहीं चुनी। यार चलती सीरीज में 4 मैच के बाद तो आपका मेन बॉलर बाहर हो गया, मेन पेसर आपका बाहर हो गया, हर्षित राणा, जिसको आपने हर मैच खिलाना आपकी आंखों को उतारा था। So, अगर वहां पे इंग्लैंड के क्राउड ने आईपीएल की थीम चलाई है ना, और आपको वो चिढ़ाने के लिए कि 5th T20 में और आईपीएल की थीम चला रहे डीजे, जब वो हार गई इंडिया और 4-0 से व्हाइट वॉश हो गई, कि ये दिखाने के लिए कि बेटा तुम आईपीएल के जोगे हो, वही खेलो, आईपीएल खेलो, तो ये उनकी जलन है। ये वो, चलो मान लिया आप 4-0 हार गए, लेकिन उसमें आईपीएल का दोष नहीं। आईपीएल की वजह से तो आप वर्ल्ड चैंपियन बने हो बॉस, एक नहीं 2-2 बार चैंपियंस ट्रॉफी भी जीते हो, 2 बार T20 वर्ल्ड कप जीते हो। दुनिया में कोई टीम नहीं जीती लगातार 2 बार T20 वर्ल्ड कप, और कोई टीम अपने घर पे भी नहीं जीती T20 वर्ल्ड कप, आप जीते हो सिर्फ। वो आईपीएल की ही देन है, बिकॉज आपके प्लेयर्स इस प्रेशर से गुजरकर इतने अमेजिंग बन चुके हैं। इवन जो आपने मैचेस निकाले ना, ये इंग्लैंड वाला मैच सेमीफाइनल वाला, न्यूजीलैंड वाला फाइनल इतना वन साइडेड मारा आपने, संजू ने जो बैटिंग करी है, संजू तो टीम में भी नहीं था, 11 में भी नहीं था, वो आके प्लेयर टूर्नामेंट बन गया। ये है आईपीएल का लेवल। तो ये बकवास, इसके ऊपर ये मत सोचो कि वो हमें चिढ़ा रहे हैं, इससे आप ये सोचो कि वो दिमागी तौर पे कितने डिफीट हो गए गोरे आज की डेट में, कि आईपीएल से कंपीट नहीं कर रहा है। 100 को कौन पूछ रहा है? 100 की औकात क्या है? सही बात। 100 देख ही नहीं रहा। 100 में भी हमारे ओनर्स आ गए भाई, 100 की भी टीम्स हमने खरीद ली है। ये एसआरएच वालों ने, ये मुंबई इंडियंस वालों ने, अंबानीज ने, इन सब ने 100 की टीम्स खरीद ली। और 100 का बताओ आपको स्पॉन्सर तक नहीं मिला, उनको गैम्बलिंग के स्पॉन्सर्स लेने पड़ गए, जबकि उन्होंने पहले रूल रखा हुआ था कि हम गैम्बलिंग के स्पॉन्सर्स नहीं लेंगे। गैम्बलिंग के स्पॉन्सर मतलब ये तो जुए वगैरह, आप ज्यादा बेहतर बता सकते हैं, लेकिन ये जो सारे चलते हैं, ये उसके स्पॉन्सर्स लेने पड़ गए उनकी टीम को, वो मेन स्पॉन्सर, टाइटल स्पॉन्सर, क्योंकि कोई देख ही नहीं रहा। ये तभी चिढ़ते हैं, ये चिढ़ते हैं और ये जलते हैं आईपीएल से। तो प्लीज डोंट फॉल फॉर दिस टैप। और मेरे को बड़ा बुरा लगता है जब इंडियंस ही बोलते हैं कि भैया देखो आईपीएल की वजह से हार गए। अबे बेवकूफो, आईपीएल की वजह से तो हम दुनिया में नंबर 1 बने हैं, आईपीएल की वजह से तो हमें इतनी बरकत आई है। मैं कह रहा हूं वर्ल्ड क्रिकेट बंद करा दो, आईपीएल कराओ 6-6, 8-8 महीने का, क्यों भाड़ में जाए। एनबीए भी ऐसा ही होता है भाई, वो अमेरिका में खेलते हैं 8-10 महीने और बोलते हैं दिस इज वर्ल्ड चैंपियनशिप, सारे दुनिया के बेस्ट प्लेयर बुला के एनबीए में खिलाते हैं वो। So, वही करना चाहिए आपको, बट दिस इज वेरी स्टूपिड कि आईपीएल की वजह से हम हार रहे हैं जी। लेकिन ठीक है, लेकिन मेरा क्वेश्चन ये है कि अगर आप आईपीएल की वजह से जीत रहे थे, तो आप अभी क्या हो रहा है ऐसा कि आप रन्स नहीं बना पा रहे हो? आप अभी क्या ऐसा हो? मैंने क्या बोला? आईपीएल की वजह से जीते आपने खुद बोला आईपीएल की वजह से जीते, ठीक है। जो टीम आईपीएल जीती है उसका एक प्लेयर रखा है आपने। आर यू स्टूपिड? आप मुझे बता दीजिए, केकेआर जीती, वरुण चक्रवर्ती टीम में आया कि नहीं आया? अरे गौतम गंभीर हेड कोच बन गए। केकेआर जीती, वरुण चक्रवर्ती टीम में आया कि नहीं आया? हर्षित राणा टीम में आया कि नहीं आया? गौतम गंभीर हेड कोच बने कि नहीं बने? केकेआर की एक सीरीज, मतलब एक आईपीएल टाइटल की बेस पे गौतम गंभीर इस आईपीएल में श्रेयस अय्यर 6 लगातार हार गया, इंडियन टीम कैप्टन बन गया, पाटीदार 2 जीत के, अल्टीमेटली जीता किसके साथ था? केकेआर के साथ ही जीता था ना। और कब जीता था? 3 साल पहले 24। और पंजाब फिर फाइनल लेके गया। अब इस बार तो नहीं जीता, उसी बेसिस पे आ गया, आया टीम के अंदर। सारे लोग आईपीएल में अच्छा करके टीम में आ रहे हैं, आरसीबी का एक प्लेयर नहीं है। कोई मुझे समझा सकता है? टीम सिलेक्शन में जीत के, मैं ये कह रहा हूं यार, जीत आप, चलो पहली बार आपने मान लिया, तुक्का लग गया जी आरसीबी का, ओहो पाटीदार, यार पाटीदार की उम्र हो गई है, वो कोई भाई, उस बंदे ने दोबारा बैक टू बैक जीत लिया। 3 टीम्स है हिस्ट्री में, मुंबई इंडियंस, सीएसके, आरसीबी, और इस टाइम पे 10 टीम के साथ वन साइडेड जीती है आरसीबी आईपीएल। उनको कोई दिक्कत भी नहीं हुई, जमीन आसमान का डिफरेंस था।
ना कृणाल पांड्या, ना भुवनेश्वर कुमार, इग्नोर कर रहे हैं। ना आपका अच्छा वेंकटेश अय्यर जब केकेआर में था तब खेल गया इंडिया। खेल गया इंडिया। हाँ केकेआर के बेस पे आया था टीम के अंदर वेंकटेश अय्यर, आज नहीं आ रहा। क्योंकि वो मैं बताऊं आपको, ये ना डेलिबरेटली इग्नोर कर रहे हैं, ये डेलिबरेटली इग्नोरिंग सो मैं अब जूही ने जो सवाल पूछा कि आप आईपीएल की वजह से अब क्यों नहीं जीत रहे, मैं कह रहा हूं भाई आप आईपीएल के जो बेस्ट प्लेयर्स उनको लेके तो जाओ। बिल्कुल बिल्कुल। जो आदमी 6 लगातार हार गया वो कप्तान बन गया, चलो मैं मानता हूं श्रेयस अय्यर गुड प्लेयर, बट उसको खिलाना चाहिए था पिछले साल आपको पता जब वो जीत के आया था, जब वो फाइनल तक लेके गया था। छह हार के कैप्टन बनाया। इस बार उसका इतना बनता नहीं था, आपने सीधा बना दिया, उसकी वजह से पाटीदार का बनता था इस लोग बार। ड्रेसिंग रूम में भी तो लोग सोच रहे हैं यार ये 6 हार के आया, इसको बना दिया तुमने हमारे ऊपर। शुभमन गिल को तुमने बाहर कर दिया, वो फिर भी फाइनल गया इस बार। बट द मेन पॉइंट इज द विनिंग टीम, जो सबसे ज्यादा प्लेयर क्रिकेट में फॉर्म से बढ़कर कुछ भी नहीं है यार। बिल्कुल। इन्होंने अगर आज आपकी तक फॉर्म ये- चल रही है ना, उस टाइम पे प्लेयर को नहीं खिलाया ना तो वो प्लेयर वेस्ट है। इन्होंने हमेशा, मैं बताऊं आपको, पहली बार ऐसा हुआ है मेरे ख्याल से आईपीएल के बाद ये हुआ, क्योंकि हम जीतते रहे टी20 मैच में, कि पहली बार हुआ है कि आईपीएल की जीती हुई टीम से एक भी प्लेयर नहीं है, वरना हमेशा होता है। प्रियांशु जी, वरना हमेशा अभिषेक होता है। शर्मा कहां से आए? वो तो आईपीएल में अच्छा करा, कहां से आए अभिषेक फाइनल शर्मा में जी? लेके गए थे यार। अभिषेक ने आईपीएल में रन मारे, वो आ गया इंडिया टीम में। T20 टीम में आ गया, तो दुनिया का अपनी नंबर है। 1 बैटर बन गया। सूर्यवंशी पे भी आया है। सूर्य कुमार यादव कहां से आया? वो भी 30 साल के बाद आया ना। अगर आप आज रजत पाटीदार को बोल रहे हो कि नहीं जी नहीं थी, उम्र हो गई, उसकी क्या उम्र थी भाई? 30 के बाद डेब्यू हुआ है, आईपीएल के बेस पे आया, इतना बढ़िया खेला कि ये लोग रिजेक्ट ही नहीं कर पाए, आया उसकी बेस पे। हर प्लेयर आईपीएल से आ रहा है, हर प्लेयर। पर आप नहीं बट लाना ना चाहते। तुम फॉर्म देख रहे हो, ना तुम उनकी अचीवमेंट देख रहे हो। ऐसा लग रहा है कि तुमने अपनी आंखें बंद कर रखी है, तुम एक्नॉलेज ही नहीं करना चाहते कि आरसीबी की अचीवमेंट क्या है। एक्नॉलेज बिकॉज तुमसे कहीं ना कहीं ऐसा लगता है सहन ही नहीं हुआ सर, भाई, बात सिर्फ RCB तुमसे की सहन नहीं ही है। नहीं हुआ कि अगर तुम आरसीबी के प्लेयर ले आए ना तो तुम्हें मानना पड़ेगा हाँ भाई दैट इसलिए सिस्टम इज वर्किंग। आरसीबी की भी नहीं है। आपने सर मोहम्मद सिराज ने परफॉर्म किया जीटी के लिए, साकिब हुसैन ने परफॉर्म किया हैदराबाद के लिए, वो सारे बॉलर्स का है। आपने बोला था, देखो आप जो बोलो ना आरसीबी के अंदर, जो इंसान ये बोल सकता है कि मैं अपने सपनों में भी आरसीबी को हराना चाहता हूँ, सही बात सोचिए उस इंसान के मन में कितनी ज्यादा हेट्रेड होगी सबने आरसीबी। देखिए हेटरेड की बात नहीं, आप सबसे बात पता है क्या है, आप ये बर्दाश्त नहीं कर पा रहे हैं कि आरसीबी 2 लगातार जीत गई। इसका to मतलब back। क्या है कि आपको ये रिस्पेक्ट देना पड़ेगा कि हाँ भाई उनका सिस्टम, जो आपने क्या बोला कि ऑनेस्टली दे हैवंट वन एनीथिंग बट दे बिहेव लाइक दे वन एवरीथिंग। एटीट्यूड ऐसा है कि मतलब बोलने का मतलब क्या था कि एटीट्यूड तो ऐसा दिखाता सब कुछ जीते, जीतने के बस की तो है Sorry, नहीं, जीते तो। सिस्टम कुछ है नहीं। मतलब कि विराट कोहली अपना आपको बहुत बड़ा खलीफा जीता, जीतता तो है नहीं, है ना। विराट से सबसे ज्यादा बोलने लगती है ना का मतलब यही बेसिकली। ये आरसीबी वाले अपने आप को हुआ समझते थे, एबी डिविलियर्स, क्रिस गेल, वो जीते तो थे नहीं, है सही ना। बात है। अब जब उनके सिस्टम ने फाइनली मेहनत कर करके, यही विराट कोहली आज हाईएस्ट स्कोरर भी है, फाइनल में प्लेयर ऑफ द मैच भी है, और 2 लगातार आपके पास आईपीएल कप भी है। उसके बावजूद अगर आप उनको देख ही नहीं रहे यार, उनको देख ही नहीं रहे आप, इसका मतलब है कि कहीं ना कहीं आपके अंदर से आप ये बर्दाश्त ही नहीं कर पा रहे, या आप ये एक्नॉलेज नहीं कर पा रहे कि भाई उन्होंने वो अचीव करा है अपनी मेहनत से, और उनका सिस्टम हैज वर्कड अल्टीमेटली। पहले जो कमियां थी, दे हैव ओवरकम दैट सिस्टम एंड नाउ दे हैव गॉट द बेस्ट प्लेयर्स इन द लीग। Why aren't you taking one player? jealousy एक पे- प्लेयर सर jealousy मेन टीम छोड़ दो, jealousy इंडिया पे एक और ही क्या है? टीम ईगो में सर भी आपका नहीं ईगो है। इतना इंडिया- ऊपर आ चुका एक है। ही रब टीम- सिमरन आ गया। मैं ये वही jealousy बोल रही हूँ, है। इंडिया एक सर ही प्रियांश टीम में आर्य आ भी गए। है। अरे जी, मैं- सॉरी बताइए बताइए। इंडिया एक ही टीम में भी रसिक ने क्या खराब किया था हमारे लिए, तो रसिक बहुत अच्छा कर रहा Ultimate। था, लेकिन विपराज निगम आपकी टीम से ये लोग आ रहे हैं, लेकिन उसके बाद आप उस बंदे को कैसे इग्नोर कर रहे हो जहां पे आप सब, जहां पे आपको ऐसा प्लेयर लग रहे हैं कि नहीं उन्होंने आईपीएल बहुत अच्छा किया, आप उनको ला रहे हो, लेकिन आप इंडिया ए में तो कम से कम लाओ। चलो मैं फिर भी मानने को तैयार हूं कि आप मेंस टीम से नहीं ला रहे हो, लेकिन इंडिया ए में भी क्या चीजें वही चल रही है। इस टाइम पे कृणाल पांड्या दुनिया में वन ऑफ द बेस्ट ऑलराउंडर्स Clutch, होगा, बल्कि हार्दिक clutch, पांड्या से बेटर खेल रहा है। clutch। हार्दिक पांड्या से बेटर खेल रहा है इस टाइम पे। अक्षर पटेल का फॉर्म हमने देखा था आईपीएल में क्या हाल था, इस टाइम में हमने देखा था वरुण चक्रवर्ती का क्या हाल था, ठीक है। वॉशा या इनसे बेटर तो बिना साबुन के इनसे धोने better वाला तो यूजी वॉशा। कहल है यार। इन सब को तुमने रख रख के चांसेस दिए, तुम बने हुए प्लेयर बनाने में। जो प्लेयर तैयार इसी बात पे गुस्सा चढ़ता है, जिसमें तुम्हें अभी मेहनत ही नहीं करनी भाई। बना बनाया तुम्हारे पास रेडीमेड प्लेयर पड़ा हुआ है, जो तुम्हें अपने दम पे, कृणाल पांड्या ना आपको इतना दम लगता है इस टाइम पे, एक मैच तो अपने दम पे दे देता वो, बैटिंग से भी बॉलिंग से भी। Obviously। और आप जो ओवर में रवि बिश्नोई ने 29 पड़वाया ना, वो ओवर करा के मैच जिता देता। अब आपको मैं बताता हूँ इन्होंने आज क्या किया। जो आपकी जिम्बाब्वे सीरीज है ना, उसमें इन्होंने रवि बिश्नोई को ऐड कर दिया, क्योंकि वरुण इंजर्ड था। इन्होंने रवि बिश्नोई को ऐड कर दिया, अब आप देखो किसी भी रीजन के बिना। रवि बिश्नोई 29 रन खा के आता है। हाँ। आई लव रवि बिश्नोई, मेरे को कोई उससे वो नहीं है, बैर नहीं है। मैं तो हमेशा रवि बिश्नोई को वो तो बहुत सही है वो। हाईएस्ट रेट करता हूं, लेकिन क्या ये फेवरेटिज्म नहीं है?
रवि बिश्नोई वो बॉलर है जिसको लखनऊ सुपर जायंट्स में गंभीर की छत्रछाया में ही लाया गया था, ठीक है। उसके बाद गंभीर ने छोड़ दिया, जो भी हुआ होगा वहां पे उनके मालिक का तो आपको वैसे ही हाल पता ही है क्या हाल होते हैं उनके, उनका बीपी चढ़ जाता है। वहां से गंभीर ने छोड़ा, रवि बिश्नोई अब उन्होंने वापसी करी। 29 रन उन्होंने उस दिन दिए। ना आपको यूजी नजर आते हैं, ठीक है, ना आपको कुलदीप यादव नजर आ रहे हैं इस टाइम पे, एक ढंग का स्पिनर नहीं आपके पास, ठीक है। और रवि बिश्नोई को तो इस बार लखनऊ सुपर जायंट्स से खेल रहा था, कहां से खेल रहा था? नहीं, रवि बिश्नोई वहां से राजस्थान राजस्थान रॉयल्स ने भी ड्रॉप कर रखा था, ये वो पुंजा पुंजा खिलाया, वो पुंजा खिला रहे थे। यही खिला रहे हैं। मैं ये नहीं बोल रहा वो ठीक था कि नहीं था, लेकिन उन्होंने भी ड्रॉप किया हुआ था, वो फिर भी आ गया, ठीक है। अब आ भी गया, तेरे को 17वां ओवर भी दे दिया, तूने 29 रन भी दे दिए, तो फिर टीम में आ गया। स्क्वाड में ऐड कर दिया और किसी को नहीं तो करा। अच्छा बॉलर है, मान लिया, लेकिन किसी प्लेयर को तो आप एक सीरीज के बेसिस पे वाइस कैप्टन, ऋषभ पंत को एक सीरीज के बेसिस पे तुमने वाइस कैप्टनसी टेस्ट से हटा दिया, हालांकि वो दुनिया का, सिर्फ इंडिया का नहीं, दुनिया का बेस्ट टेस्ट बैटर है भाई, वो हर जगह रन मारे। एक सीरीज के बेसिस पे तुमने उसको हटा दिया। अगर यही 29 आईपीएल के रन, बेस पे सर, सीरीज कौन सी आईपीएल के बेस पे हटाया है, उसके बाद ही तो टेस्ट टीम की अनाउंसमेंट हुई थी। आपका आईपीएल ऋषभ पंत का बहुत टेस्ट खराब से गया क्या था। लेना देना वही IPL तो का? बात जी थी सर, ना यही उस तो टाइम समझ पे, नहीं उस आ रही टाइम पे बात। वही चीज तो समझ में नहीं आई कि आप आईपीएल के बेस पे हर एक डिसीजन कैसे ले सकते हो। आप आईपीएल के बेस पे प्लेयर्स को उठा रहे हो, आप आईपीएल के बेस पे किसी एक ऐसे अगर प्लेयर को जो टेस्ट में अल्टीमेटली बहुत अच्छा कर रहा है, उसको आपने वाइस आपको कप्तानी पता से है सूर्या हटाई। को तो इन्होंने फिर हटाया। आईपीएल के बेस पे आपने क्यों नहीं डाला? जो फिर इन्होंने- RCB हाँ, exactly. सूर्या को इन्होंने हटाया था ना। बात वही है। हाँ, कितनी जो बात वही है। रिपोर्ट थी उसमें लिखा हुआ था कि सूर्या को हटाया इसलिए गया क्योंकि गंभीर ने बोला था कि इसका फर्स्ट हाफ देख लो आईपीएल का कैसे जाता है, उसके बाद हम डिसीजन लेंगे। जो रिपोर्ट्स थी, जैसे सूर्या का फर्स्ट हाफ खराब गया, इन्होंने मिड आईपीएल में डिसीजन ले लिया था कि सूर्या को हम इंडिया की कप्तानी से हटाने वाले हैं। तो ये आईपीएल के बेसिस पे डिसीजन लिया गया कि सूर्या की कप्तानी चलेगी बाद तो में। क्या आप आरसीबी के प्लेयर्स को देख के आंखों पे पट्टी यही बांध तो देते बात हो? मैं कह रहा हूँ, यही तो मैं कह रहा हर हूँ, डिसीजन deliberately आईपीएल पे ignoring हो रहा है। और मेरे को जो ज्ञानी बोल रहे हैं कि नहीं सुशांत ऐसी कोई बात नहीं है, देखो उम्र के लिहाज से सिलेक्ट कर रहे हैं, बकवास की बात है ये। सही बिल्कुल। बात है यार। बकवास की बात है उम्र की बात। ये 101% कहीं ना कहीं बायसनेस लगता है अगेंस्ट आरसीबी। वो है, आप influence है। बर्दाश्त नहीं कर पाए कि आरसीबी चैंपियन बन गई दो बार, एक बार भी नहीं, 2 बार। आप नहीं बर्दाश्त कर पाए कि आरसीबी का सिस्टम आज की डेट में बेस्ट सिस्टम है, दुनिया में बेस्ट टीम बनाई है उन्होंने, ठीक है, कि उनकी अनबीटेबल टीम है, राइट। उन्होंने बैक टू बैक जीता, कोई बड़ी बात नहीं, तीसरी बार भी जीत जाए वो, टच वुड, इतनी तगड़ी टीम है। आप उनके प्लेयर्स को मेरिट पे सिलेक्ट करने को राजी ही नहीं हो। पाटीदार की बात पाटीदार से पूछी जा रही है, इंडियन टीम से नहीं पूछी जा रही ना, मतलब उनसे पूछी भी जा रही है वी कैन ओनली प्ले 15। अबे यही डायलॉग तुम पहले श्रेयस के लिए बोलते थे, आज तुमने श्रेयस को डाल दिया जब वो फ्लॉप था। पाटीदार तो लगातार अच्छा करके आया यार, उसने पाटीदार ने आउट क्लास कर दिया बड़े बड़े लोगों को भाई। अरे एक बार बताओ, पाटीदार और शुभमन गिल आए आमने सामने, जिसको आपने वाइस कप्तान बनाया था। क्वालिफायर 1 में जिता पाटीदार दिया। ने मारे 90 रन, वन साइड मारा है। गिल ने कितने रन मार दिए थे? 10 शुरू रन में मार के क्या आउट हो गया वो तो हेजलवुड की शक्ल लेके 10 रन मार के आउट। भुवनेश्वर कुमार, सुपर चैट। हेजलवुड नहीं, भुवनेश्वर कुमार। हाँ, भुवनेश्वर तो मैं वही कह रहा हूँ कि आप जब ये दोनों आमने सामने आए थे, तब देख लेते हमने कितने रन मारे थे और कौन कितनी मेहुल अच्छी बोल कप्तानी रहे हैं कर रहा था। भुवी, कुलदीप, कुरनाल, जायसवाल नीडेड बैक इन क्या T20। आपको जायसवाल को बताऊं, भी आपने मौका नहीं अगर दिया। एक्चुअली कोई कमबैक डिजर्व करता ना, तो वो ये युजवेंद्र चहल। उसको सही आपने यार, सही मुंह भी बात। नहीं बहुत अच्छी लगा bowling रखा, करी। उसको आपने अरे, but मुंह भी उनकी नहीं लगा image के रखा है हिसाब से। कि वो यार वो उनकी इंडिया image। का बेस्ट स्पिनर है अभी भी। अभी अरे भी, अभी सही भी। बात है। उनके हिसाब आप लेके नहीं से, आते बट यहाँ पे वो रीजन पता क्या देंगे, उनकी इमेज जो पिछले जो डिसिप्लिनरी खराब हुई। इश्यूज, यार, हाँ, तो ये यही disciplinary तो issues। यही